इस वीडियो में क्लास 9th का हिंदी बुक एनसीईआरटी हिंदी का ये चैप्टर 9 है, जिनका लेखक हैं शरद जोशी। इनका जन्म 21 मई 1931 ईस्वी को हुआ था और ये चैप्टर का नाम है रेल यात्रा। और आपको हम पहले बता देते हैं, इस वीडियो में हम इसका सारा प्रश्न उत्तर जानेंगे। प्रश्न 1 से लेकर के दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, सारा प्रश्न, टोटल 15 प्रश्न है, सभी का उत्तर जानेंगे। आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन को, और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको पीडीएफ का भी लिंक मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। रेल यात्रा चैप्टर का क्या नाम है? रेल यात्रा। शुरू करते हैं। इससे पहले सारा वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य की प्रगति और भारतीय रेल की प्रगति में लेखक क्या देखता है? पहला क्वेश्चन है, लाइक कर दीजिएगा। उत्तर होगा, मनुष्य की एवं देश की प्रगति राजनीतिक पार्टियों के रास्ते में रोड़े आती हैं। रेल की प्रगति में जो समस्याएं हैं, उसे किसी डिब्बे में घुसे बिना उसकी गहराई को महसूस नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रश्न है, आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। लेखक यह कहकर क्या दिखाना चाहता है? उत्तर होगा, लेखक ने भारतीय रेल की प्रगति में स्व अनुभव की बातें कहकर भारतीय रेल की प्रगति को देखने के लिए उत्साहित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय रेलें हमें किस तरह का जीवन जीना सिखाती है? उत्तर होगा, भारतीय रेलें हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। ठीक है, क्योंकि यदि हम आत्मबल से हीन हैं तो गाड़ी में चढ़ नहीं सकते, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। अगर हम अगर हम में आत्मबल है तो जो चढ़ गया उसकी जगह, जो बैठ गया उसकी सीट, और जो लेट गया उसकी बर्थ। ट्रेन में वही ना होता है, जो बैठ गया सीट उसी की हो जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। इस कथन से लेखक पाठकों को भारतीय रेल की किस अव्यवस्था से परिचित कराना चाहता है? उत्तर होगा, उपयुक्त वाक्यों को कहकर लेखक यह कहना चाहता है कि अगर ईश्वर आपके साथ है, टिकट आपके हाथ है, पास में सामान कम और जेब में पैसा ज़्यादा है, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो उसी स्टेशन पर वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। लेखक ने भारतीय रेल की इस अव्यवस्था का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। आगे आपका 5वां प्रश्न है, जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल है, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। वे जो शराफत और निर्णय के मारे होते हैं, वे क्यों मतलब लाइन होता, लाइन में खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के एक बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित किया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस पर अपने विचार संक्षेप में व्यक्त कीजिए। यहाँ से यहाँ तक उत्तर ही था, क्वेश्चन ही था। सोचिए, इतना बड़ा क्वेश्चन तो उत्तर कितना छोटा। उत्तर होगा, लेखक ने सामाजिक परिवेश में आए बदलाव को बड़े ही सहज ढंग से रेखांकित कर व्यंग किया है कि जो कमज़ोर है उसे और हतोत्साहित किया जाता है। यहाँ शोषण की प्रवृत्ति पर करारी चोट पहुँचाई गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रवृत्ति वाले लोग दूसरे को सारी सुविधाओं से भी वंचित कर स्वयं उसे हथिया लेते हैं। इसमें लेखक ने शोषक और शोषित की जो स्थिति है उस पर करारा व्यंग किया है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट करें। क्वेश्चन एक है क नंबर का, दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है, ये रेलें, ये हवाई जहाज, यह सब विदेशी है, ये ना हमारा चरित्र बदल सकती है और ना भाग्य। उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियां शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। इसमें लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से रेल यात्रा में होने वाली दुर्दशा की व्याख्या की है। वे कहते हैं कि रेल, हवाई जहाज, ये सब विदेशी है। इसमें तो हमारी दुर्दशा तो है ही। वर्तमान समय से जब हम अपने देश में हैं, वहाँ भी मेरी ही दुर्दशा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम इस दुर्दशा की स्थिति में भी प्रगति कर रहे हैं और हमने अपना इतिहास, सभ्यता और संस्कृति नहीं छोड़ा है। ख नंबर का प्रश्न है, भारतीय रेलें हमें सहिष्णु बनाती है, उत्तेजना के क्षणों में शांत रहना सिखाती है, मनुष्य की यही प्रगति है। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियां शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। लेखक का कहना है कि
कि जब कहीं गाड़ी रुक जाती है तो मन बेचैन हो जाता है। गाड़ी कहाँ रुकी, हमारी मातृभूमि का कौन सा स्थान है। ऊपर वाले वर्थ पर बैठे हुए व्यक्तियों के सवालों का खामोशी से सहन करता हूँ, शांत चित्त रहता हूँ। यह इस मनोवैज्ञानिक तथ्य से रेल यात्रा हमें सहिष्णु बनाती है। गौर नंबर प्रश्न, भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन समझाती है और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का भी अनुभव करा देती है। उत्तर का प्रस्तुत पंक्तियां शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक निबंध से उद्धृत है। लेखक ने प्रस्तुत लेख में मृत्यु का दर्शन होने की बात पर समझाया है कि रेल में जो भीड़ भाड़ है, उसमें जो कठिनाई है, उसके बारे में वह सोचता है कि अगर शरीर नहीं होता, केवल आत्मा होती, तो कितने सुख से यात्रा करती। स्व शरीर यात्रा में तो पता ही नहीं चलता कि रेल में चढ़ने के बाद वह कहाँ उतरेगा, अस्पताल में या शमशान में। लेखक ने यहाँ बड़ी चतुराई से मृत्यु के दर्शन का दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू ही हुआ है। टोटल इसका एक और पेज है। चलिए देखते हैं। घ नंबर प्रश्न है, कई बार मुझे लगता है भारतीय मनुष्य भारतीय रेलों से भी आगे है। आगे आगे मनुष्य बढ़ रहा है, पीछे पीछे रेल आ रही है। अब इसका उत्तर हम लोग समझते हैं। उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियां शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत है। लेखक का कहना है कि भारतीय मनुष्य आगे बढ़ रहा है। उसे पायदान से लटके डिब्बे की छत पर बैठे भारतीय रेलों के साथ प्रगति करते देखकर लेखक अचरज में पड़ जाता है। अगर इसी तरह रेल पीछे आती रही, भारतीय मनुष्य के पास बढ़ते रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। रेल चलती रहती है, मनुष्य सफ़र करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते, रात भर जागते, बढ़ते रहता है। रेल निषाद सर्वभूताना, जो संयमी होते हैं वे रात भर जागते हैं। भारतीय रेल की यही प्रगति है। 7वां प्रश्न, रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर होगा, रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को तो पहले यदि आत्मबल नहीं है तो उसे गाड़ी में चढ़ने ही नहीं दिया जाता है। यदि चढ़ गए तो अपने खरे तो सामान कहाँ रखे, यदि सामान रखे तो अपने कहाँ रहे। उस रेल में चढ़ने के समय भीड़, धक्का मुक्की, थुक्का, फजीहत, गाली गलौज इत्यादि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 8वां प्रश्न है, लेखक अपने व्यंग में भारतीय रेल की अव्यवस्था का एक पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पठित पाठ के आधार पर भारतीय रेल की कुछ अवस्थाओं का जिक्र करें। उत्तर होगा, भारतीय रेल का समय पर न जाना आना, टिकट कटाने में मुसीबत, चढ़ने की मुसीबत, सीट न मिलने की मुसीबत, इन सारी चीज़ों को समुचित व्यवस्था नहीं होने को ही लेखक ने भारतीय रेल की अव्यवस्था कहा है। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही है। ठीक कहते हैं, रेलें हमेशा प्रगति करती है। इस व्यंग के माध्यम से लेखक भारतीय राजनीति व राजनेताओं का कौन सा पक्ष दिखाना चाहता है, अपने शब्दों में बताइए। उत्तर होगा, लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में भारतीय रेल की प्रगति का बड़ा ही सूक्ष्म विवेचना किया है। लेखक का कहना है कि मंत्री जी के अनुसार रेल प्रगति कर रही है। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो डिब्बे में घुसकर देखिए कितनी परेशानी है। देश की प्रगति के लिए राजनेता कितने उत्साहित होते हैं, मगर देखिए कोई खाते खाते मर रहा है, तो कोई खाने के लिए मर रहा है। यही प्रगति का खेल है जिसे लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में दर्शाया है। 10वां प्रश्न, संपूर्ण पाठ में व्यंग के स्थल और वाक्य चुनिए और उनके व्यंग्यात्मक आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला, भारतीय रेल प्रगति कर रही है। लेखक का व्यंग्य है कि हाँ, भारतीय रेल प्रगति कर रही है, मगर आप रेल में घुसे तो आपको रेल की प्रगति स्वतः ज्ञात हो जाएगी। दूसरा है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। लेखक ने इसमें इतना सुंदर व्यंग्य किया है कि हम अपनी रेल यात्रा में ईश्वर को भी घसीट लेते हैं, क्योंकि उसी के आप भीड़ में जगह बना लेते हैं। अगर ईश्वर आपके साथ है तो सारी सुविधाएं आपको रेल में मिलेगी। संपूर्ण पाठ में वाक्य को व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति मिली है। 11वां प्रश्न है, इस पाठ में व्यंग्य की दोहरी धार है, एक विभिन्न वस्तुओं और विषयों की ओर तो दूसरी अपनी अर्थात भारतीय जनता की ओर। पाठ से उदाहरण देते हुए प्रमाणित कीजिए। उत्तर होगा, पाठ में दोहरी धार है। जैसे मंत्री जी भाषण देते हैं कि रेल प्रगति कर रही है, दूसरी धार है भारतीय जनता की ओर, इसलिए कि भारतीय रेल तो प्रगति कर रही है, मगर उसमें जो अव्यवस्था है उसकी मार सीधे जनता जनार्दन पर पड़ती है। भारतीय रेल की प्रगति का जितना वर्णन किया गया है उसमें लेखक ने व्यंग्य किया है कि आप भीतर जाइए,
और देखिए उस अव्यवस्था को स्वतः पता चल जाएगा प्रगति की राह में कितने अवरोध हैं, कितनी मुसीबतें हैं। अभी आपका प्रश्न और है, टोटल 15 प्रश्न है, हमने 11 प्रश्न जाना। आगे बढ़ते हैं, आपका 12 नंबर का प्रश्न समझते हैं। 12वां प्रश्न है, भारतीय रेलें चिंतन के विकास में सहयोग देती है, कैसे? व्यंग्यकार की दृष्टि से विचार कीजिए। उत्तर होगा, लेखक ने भारतीय रेल के विकास में चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है। व्यंग्य के आधार पर चिंतन की दिशा में ध्यान देने से आदमी उस अवस्था में आता है कि अंतिम यात्रा में खाली हाथ रहता है। सामान रखे तो बैठे कहाँ, बैठे तो सामान कहाँ रखे, दोनों करेंगे तो दूसरा कहाँ बैठेगा। ये सारी बातें चिंतन की मुद्रा में ला देता है और चिंतन की अंतिम ऊंचाई पर पहुंचा देकर दार्शनिक रूप प्रदान करता है। 13वां प्रश्न है, टिकट को लेखक ने दे धरे को दंड क्यों कहा है? उत्तर है, लेखक ने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से रेल यात्रा की असुविधा को उजागर किया है। लेखक ने कहा है कि लोकल ट्रेन में भीड़ से दबे कोने में सिमटे यात्री को जब अपनी देह भारी लगती है, वह सोचता है कि यह शरीर न होता, केवल आत्मा होती तो कितने सुख से यात्रा करती, टिकट वगैरह का फेरा भी नहीं होता। 14 नंबर प्रश्न है, किस अर्थ में रेलें मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है? उत्तर होगा, रेल पर चढ़ने के समय मुसीबत फजीहत के बाद जब वह रेल में चढ़ जाता है, रेल पटरी पर चल पड़ती है और एक आदमी दूसरे के शरीर पर ऊँघ रहा होता है, तो रेलें मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है। और लास्ट प्रश्न है, जब तक एक्सीडेंट ना हो हमें जागते रहना है, लेखक ऐसा क्यों कहता है? तो लेखक रेल यात्रा के माध्यम से, उत्तर होगा, लेखक रेल यात्रा के माध्यम से हमें जागृत रहने की सलाह देता है। रेल निषाद सर्वभूतानां, जो संयमी होते हैं वे रात भर जागते हैं। रेल में सफ़र करते दिन झगड़ते रात भर जागते बढ़ते रहने की सलाह देकर लेखक सचेत करता है कि जब तक कोई घटना अर्थात एक्सीडेंट ना हो जागते रहना चाहिए। तो इस वीडियो में रेल यात्रा का टोटल 15 प्रश्नों का उत्तर हम जाने। आप लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।